आपको पता है आज 22 जुलाई है और आज IBA UFBU की मीटिंग थी। और इस मीटिंग का सबसे पहले तो ये बता दूं कि लाइव टेलीकास्ट होना तय हुआ था। लिंक भी शेयर हो चुका था लेकिन लिंक भी ने काम नहीं करा। लाइव टेलीकास्ट में कुछ सीन दिखाई देता है तो आवाज़ सुनाई नहीं देती, आवाज़ देती है तो सीन टूट जाता है। 3 लाख लोगों ने एकदम, बैंकर भाइयों ने एक ही सेकंड में मेरे चैनल को एक्सेस किया और वो ब्रेक हो गया, क्रैश हो गया। तो इसलिए मैंने 12:25 पर पोस्ट डाल दी थी, वी आर वेरी सॉरी, वी हैव नो कनेक्शन, कनेक्टिविटी हमारी नहीं बन रही है और हम आपको लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखा सकते। पर 2 घंटे के अंदर अंदर मीटिंग ख़त्म हो जाएगी और हम आपको अपडेट दे देंगे और हो सकता है वीडियो क्लिपिंग्स भी आपको दे दें, क्योंकि वो डिम है, गली कनेक्ट सिग्नल टूट रहा है, कुछ भी कोई भी चैनल आपको वो नहीं दिखा सका क्योंकि इनका जो लाइव टेलीकास्ट सिस्टम था वो फेल है। बहुत दुख की बात है, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम बैंक में करते हैं, टारगेट अचीव करने के लिए मार्केटिंग ऑफिसर्स को झाड़ा जाता है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस इतनी क्लियर होती है, ये क्यों क्लियर नहीं थी, इसका कनेक्शन क्यों टूट रहा था, ये समझ में नहीं आया है। बार बार उसके ऊपर लिखा आ रहा है ID इज़ नॉट प्लेइंग, योर ID इज़ नॉट प्लेइंग, तो ये हम दिखा नहीं सके अपने व्यूअर्स को जो मैंने प्रॉमिस किया था। कल रात को मैंने पोस्ट डाली थी, वो आप सभी ने पढ़ी है, लाइक भी करी है। और दूसरी बात, आज की मीटिंग की जो अपडेट है वो आ चुका है। अपडेट तो उनका इन राइटिंग नहीं आया, UFBU का कोई लेटर, कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। जो जो हमने आवाज़ सुनी है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आवाज़ भी बीच में टूटती है, लेकिन जो आवाज़ सुनी है, क्या क्या फाइनल हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आज एक छोटा सा स्टेप IBA ने, UFBU ने एक स्टेप दोनों ने इकट्ठे होकर ले लिया है। उसको मैंने बेबी स्टेप लिखा है, छोटे बच्चे का छोटा सा एक स्टेप लिया है। वो है MOU साइन करने की बात करी है। MOU साइन नहीं हुआ है अभी, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने की बात हुई है। किस किस पॉइंट पर ये बात हुई है वो मैं आपको, 5 पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। जो भी मैंने सुने हैं मैं आपको भी सुनाना चाहता था साथ के साथ, लेकिन वो मैं आपको सुना नहीं सका। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि 1 नवंबर 2017 से ये लागू होगा, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं तो मेरे को ये डर था कि 1 साल कहीं खा ना जाए, कहीं 1 नवंबर 2018 से इसको शुरू करें। पर ये खुशी की बात है, बैंकर भाइयों को इसके मुबारकबाद के हकदार हैं कि 1 नवंबर 17 से 2017 से ड्यू डेट से ही ये इसको इम्प्लीमेंट करने की सहमति हो गई है। टोटल इंक्रीज विल बी 15%। एक्चुअली उन्होंने कहा है कि ये घुमा फिरा के 17% है, लेकिन ये कहने को 15 है, घुमा फिरा के उसमें ये आवाज़ आ रही है कि ये 17% पे साइन होगा। 7,898 करोड़ अमाउंट जो है वो 17% के हिसाब से बनती है, ना कि 15% से। बीच में ये आवाज़ आ रही है तो आप उसको देख लीजिए। अब रिटर्न जो आएगा, UFBU का जो लेटर आएगा या IBA का कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हमारे को पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि वेदर इट इज़ 15% और 17%। पर जो हमने 17% सुना है, इसलिए मैंने अपने पोस्टर पे ऊपर जो है थंबनेल में 17% ही लिखा है। DA will be merged at 6,352 points, एवरेज ऑफ जुलाई टू सितंबर 2016 क्वार्टर का, जो उस टाइम का जो क्वार्टर था, तो 63,500 जो है 31 जुलाई तक का उन्होंने, सॉरी 30 सितंबर तक का जो एवरेज प्राइस इंडेक्स है उसको मर्ज किया है 6352 पॉइंट्स को। लोड जो 2% था, जिसको हम 6% करने की डिमांड कर रहे थे, और यूनियन ने, UFBU ने 4% ही मांगा मीटिंग में, आज की मीटिंग में। लेकिन उनकी जो एग्रीमेंट हुआ, सहमति हुई 2.25% पे, 2.25% पे सहमति हुई है, विच इज़ वेरी मीगर,
लोड फैक्टर अगर कम रहेगा तो इंक्रीज बहुत थोड़ी है। डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डन सेपरेटली बाय म्यूचुअल डिस्कशंस। ये भी उन्होंने वर्ड्स बोले हैं, वो वही वर्ड आपको सुना रहा हूँ जो मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है और मेरे पास उसको ट्रांसलेट किया गया है इमेज में। उनकी जो आवाज़ है वो इनको इमेज में उसने और राइटिंग में ट्रांसलेट करके मेरे को नोट बना के दिया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेपरेटली होगी म्यूचुअल डिस्कशन के साथ, क्लैरिकल और ऑफिसर और मैसेंजर तीनों में, दोनों यूनियन। और एक पॉइंट जो है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, जिसके ऊपर यूनियन बाईकाट करती थी, पीएलआई हम लागू नहीं होने देंगे, परफॉर्मेंस लिंक्ड बैंक के ऊपर एक लानत है, बैंकों को ये डिवाइड कर देगा, ये ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, उसके ऊपर सहमति हो गई है, यूनियन मान गई है पीएलआई के बारे में। सुन लीजिए बैंकर भाइयों ध्यान से, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन यू। बैंक वाइज होगा कि एम्प्लॉय वाइज होगा, ये क्या है ये बाद में क्लियर होगा। इसमें एक और बात जो मैंने आपको बोली थी कि आईबीए की अपनी बहुत लंबी लिस्ट है अपनी डिमांड्स की। एक डिमांड आज उन्होंने अपनी खड़ी कर दी है कि जो भी एम्प्लॉय मिसबिहेव करता है, चाहे वो कस्टमर के साथ मिसबिहेव करता है, चाहे वो अपने सीनियर के साथ मिसबिहेव करता है, इट विल बी ए ग्रॉस मिसकंडक्ट में गिना जाएगा। पहले इसको माइनर मिसकंडक्ट में गिनते थे, लेकिन अब इसको ग्रॉस मिसकंडक्ट गिना जाएगा। और ग्रॉस मिसकंडक्ट की पनिशमेंट आपको पता ही है। देखिए ध्यान से, ग्रॉस मिसकंडक्ट में चार्जशीट होती है, सस्पेंशन हो जाती है, लेकिन माइनर मिसकंडक्ट में सिर्फ 2 इंक्रीमेंट स्टॉप कर सकते हैं। ग्रॉस मिसकंडक्ट में बहुत हैवी पनिशमेंट है। एनपीएस जो है उसका पहले कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की भी 10% थी, एम्प्लॉयर की भी 10% थी, सरकार ने 14% कर दिया था। तो आज आज आईबीए ने भी 14%, ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी, इसमें यूएबीयू की कोई जीत नहीं है, ये तो 14% होना ही था विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है, विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है। इसको किस डेट से लागू करेंगे? जब से ये एग्रीमेंट लागू, जिस दिन से ये करंट डेट से लागू होगा। रेस्ट विल बी फाइनलाइज विद इन 90 डेज ऑफ एमओयू। एमओयू साइन करने के 90 दिन के अंदर अंदर इसको लागू किया जाएगा। अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी बातें हैं, और हम इसको ज़्यादा नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी विक्ट्री है या कुछ है। 5 डे बैंकिंग के ऊपर कुछ भी इन्होंने नहीं करा है। 5 डे बैंकिंग वहीं की वहीं खड़ी है, जो पहली डिमांड थी 3 साल पहले, 5 डे बैंकिंग आज वहीं की वहीं है। ये बैंकर भाइयों के लिए बहुत निराशा की बात है कि सभी डिपार्टमेंट, प्राइवेट कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, सभी यूरोप के कंट्रीज जो हैं 5 डे बैंकिंग कर रहे हैं। और बैंक की ये दुर्दशा है कि हमने एक सैटरडे लिया है तो वो भी 2 सैटरडे फुल करके और 2 सैटरडे को छुट्टी दी है, और टोटल वर्किंग आवर हमारे इंक्रीज हो चुकी हैं पहले से। तो इसको मैं किसी तरह से भी जीत नहीं मानता। 5 डे बैंकिंग का चैप्टर फिर यूएबीयू ने शायद क्लोज कर दिया है, क्या वो कहते हैं कैसे होगा इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है, पर इतना क्लियर है कि आईबी ने 5 डे बैंकिंग नहीं मानी है। अगला पॉइंट जो है, जो बाकी लोगों को शायद सुनाई दिया है या नहीं दिया है, पता चला है या नहीं है, वो है फैमिली पेंशन अपडेशन। फैमिली पेंशन को भाइयों डबल कर दिया गया है। आईबी हैज़ एग्रीड ऑन फैमिली पेंशन, डबल कर दे, ऑलमोस्ट डबल, पूरा डबल नहीं है, तकरीबन तकरीबन इसको डबल मान लिया जाएगा। तो काफ़ी सालों के बाद फैमिली पेंशन जो बहुत थोड़ी थी, यूट्यूबर्स ने बहुत शोर डाला कि फैमिली पेंशन को अपडेट करो, फैमिली पेंशन को डबल करो। फैमिली पेंशन बताते हुए शर्म आती है, फैमिली पेंशन से हम इंश्योरेंस का प्रीमियम भी पे नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत कलंक था बैंकर भाइयों के ऊपर कि फैमिली पेंशन जो बहुत थोड़ी थी, बताते हुए शर्म आती थी। पर आईबीए ने इसके ऊपर एग्री कर लिया है, यूएबीयू एग्री कर गई है, और वो डबल हो रहा है। 9500 9500 थी, तो अब ये 19,000 भी 20,000 के आसपास हो जाएगी।
तो दूसरी है 5 डे बैंकिंग पर उन्होंने एग्री नहीं किया। बाकी और जो डिमांड्स हैं उसके बारे में क्लियर नहीं है, और यूएबीयू का लेटर आने के बाद ही हम आपको साथ शेयर कर सकेंगे। तीसरी बात भाइयों, कल 3 दिन मेरी वीडियो के बीच नीचे बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में जो कमेंट्स आ रहे थे उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। न्यूज़पेपर की जो रिपोर्टिंग है वो फेक है, कोई बैंक प्राइवेटाइजेशन नज़र नहीं आ रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से मैंने टेलीफोन पे बात करी है तो उन्होंने भी नहीं बताया है, और मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी 2-3 घंटे में वो वीडियो डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकोगे। लेकिन आज ये इंडिकेशन मिल रहा है कि यूएबीयू और आईबीए के बीच में बैंक प्राइवेटाइजेशन का भी कुछ टॉपिक चला है, और क्या कौन कौन से बैंकों की प्राइवेटाइजेशन की बात उन्होंने करी है, किस टॉपिक पर हुई है, लेकिन ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो सका है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आज ही 1 घंटा पहले मीटिंग ख़त्म हुई है, और 1 घंटे के अंदर मैं वीडियो बना के आपके हाथों तक पहुंचा रहा हूं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो में सबसे पहले ये भी है कि इस वीडियो में जो आज की बात में पीटीएस के बारे में, मैसेंजर के बारे में, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के बारे में, कैजुअल लेबर के बारे में, सिक्योरिटी गार्ड के बारे में कोई बात का हमें सुनाई नहीं दी, कोई बातचीत उन्होंने नहीं करी है इस टॉपिक पर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी मेंबर्स के पास, बैंकर भाइयों के पास, सभी के पास पहुंच जाए। मुझे आशा है कि लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है इसे आपने ज़रूर दबा दिया होगा। थैंक यू वेरी मच।